मेरा घर। अभी शादी के 6 महीने ही हुए थे कि रीमा के साथ मारपीट की जाने लगी थी। एक दिन घरेलू मारपीट, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना तथा जानलेवा हमले के पश्चात रात को जैसे तैसे रीमा अपने घर पहुंची और रोते रोते माँ बाप को अपने साथ हुए अत्याचार को बताया। माता पिता ने जैसे तैसे अपनी बिटिया को समझाया और निर्णय लिया कि उनकी बेटी के साथ ये जो घटना घटी है उसकी सूचना तुरंत अपने सबसे बड़े बेटे आनंद को दी, जो कि एक सरकारी ऑफिसर था तथा अपनी पत्नी दिव्या तथा बेटी शालू के साथ इसी शहर में रहता था। जब सबको पता चला कि उनकी घर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो पूरा परिवार गुस्से में था और पूरे परिवार ने ये निर्णय करके बेटी के साथ हुई इस प्रताड़ना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस केस हो गया तथा बात कोर्ट में पहुंच गई। तारीख पे तारीख लगनी शुरू हुई। इस प्रकार कोर्ट के चक्कर काटते हुए पूरे 3 साल हो गए। शुरू में तो परिवार में बेटी को न्याय दिलाने के लिए आतुरता से काम कर रहा था, पर अब उनके हौसले भी टूटने लगे थे। माँ बाप, भाई सब अपने अपने काम में व्यस्त हो चले थे। दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। अब 3 भाई, भाभी और बच्चों के साथ रीमा भी इसी घर में थी। भाई भी अपनी घर गृहस्थी में लगभग व्यस्त हो गए थे। अब रीमा को कोर्ट की तारीखों पर भी अकेले ही जाना पड़ता था। जो रीमा पूरे परिवार को जान से भी प्यारी थी, अब वही रीमा सभी को बोझ लगने लगी थी। कोई उसका काम करता तो 4 बार सुना देता। भाभीयों को भी रीमा अब एक टक नहीं सुहाती थी। वह हर रोज़ रीमा को किसी न किसी बात पर ताने देती। इसी वजह से घर में हर रोज़ झगड़ा होने लग गया। इस कारण पिता का व्यवहार भी रीमा के प्रति अब रूखा सा होने लगा था। अब तो रीमा के भाई भी उसको बात बात पर डांटने फटकारने लगे थे। इन सब बातों से रीमा अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी थी। अब रीमा को लगने लगा था कि वह कहीं ना कहीं अपने परिवार पर एक बोझ बनती जा रही है। वह बिल्कुल अलग थलग तथा अकेली पड़ चुकी है। उसका कैरियर भी दांव पर लग चुका था और जो महत्व और प्यार उसको परिवार से मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। घर की हर महत्वपूर्ण बात में उसको नज़रअंदाज किया जाने लगा था और उसकी भावनाओं की, उसकी तथा इच्छाओं की कोई कदर नहीं रह गई थी। इन सब बातों को सोचकर रीमा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। उधर पारिवारिक कलह को समाप्त करने के लिए भाइयों ने मिलकर सोचा कि किसी बहाने से रीमा को घर से बाहर भेज दे। तो ये स्टोरी का मैंने फर्स्ट पार्ट अभी डाला है। आप कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।